हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन परीक्षा 2023 के लिए बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रेडमैन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन, हीमोग्लोबिन, एग्लूटिनिन, मायोसिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोज के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206। और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 208। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जोड़े। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़े में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। ओके दोस्तों, जिसकी किडनी खराब हो जाती है उनका क्या कराया जाता है? तो डायलिसिस, खून के शुद्धिकरण के लिए। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग की निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहित कोशिकाएं के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4, क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोहा की कमी से। अगला प्रश्न है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, दिमाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय से। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं? सिरा, कोशिका, हृदय, धमनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धमनी। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रक्तदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठक। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धमनी से। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरोटा धमनी। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किडनी में।
ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? कान, आँख, वृक्क, नाक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आँख का भाग कार्निया होता है। ओके, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्निया। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आइरिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तलुए पर, तालू का। ओके, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चमड़ा। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 639। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सागर। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओंकोलॉजी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर संरचना और वातावरण से। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुईस पास्चर ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्टर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है,